एक छोटा लड़का समुद्र किनारे रेत में खेल रहा था। तभी उसे एक जूता मिला। इसके तुरंत बाद उसे तेज और बदबूदार गंध महसूस हुई। उसने फौरन अपने साथ खेल रहे दोस्तों को वहां से दूर भेज दिया और अपनी बहन तथा टीम लीडर को बुला लिया जो पुलिस में काम करते थे, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि रेत के नीचे एक लाश दबी हुई है। टीम लीडर ने उस जूते के पास खुदाई शुरू करवाई और सचमुच वहां से एक बुरी तरह सड़ी गली लाश बरामद हुई। उन्होंने तुरंत लड़के की बहन को थाने फोन करके अतिरिक्त पुलिस बल बुलाने के लिए कहा। उधर छोटे लड़के ने लाश के सड़ने की स्थिति और मौसम के तापमान को देखकर अनुमान लगाया कि मृतक की मौत लगभग 1 महीने पहले हुई होगी। यह सुनते ही उसकी बहन को 1 महीने पहले लापता हुई बच्ची लुओ शानशान का मामला याद आ गया, लेकिन लाश इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी कि चेहरे की पहचान करना असंभव था। 0 मिनट 32 सेकंड लड़के ने यह भी देखा कि मृतका के जूतों का डिजाइन उस बच्ची के जूतों से अलग था। कुछ ही देर में क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि छोटा लड़का खुद ही लाश का निरीक्षण कर रहा है। हालांकि सभी जानते थे कि यह लड़का अपराध सुलझाने में असाधारण प्रतिभा रखता है, फिर भी सबूतों और लाश को छूना नियमों के खिलाफ था। इसलिए टीम लीडर ने उसे एक तरफ बैठने को कहा और आश्वासन दिया कि प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद उसे केस की फाइल दिखाई जाएगी। लेकिन जब जांच चल रही थी तब लड़का एक तरफ बैठकर चित्र बनाने लगा। कुछ देर बाद उसने मृतका का एक चित्र तैयार कर लिया और सबको दिखाते हुए पूछा कि क्या उन्हें यह चेहरा जाना पहचाना लगता है। 1 बजे लड़के की बात सुनकर सभी को तुरंत 1 महीने पहले लापता हुई बच्ची लुओ शानशान याद आ गई। लेकिन तभी फॉरेंसिक डॉक्टर ने वह चित्र अपने हाथ में लिया और कहा कि भले ही चित्र बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन इतनी सड़ी हुई लाश का चेहरा केवल देखकर पुनर्निर्मित करना लगभग असंभव है। आमतौर पर इसके लिए 3D स्कैनिंग और वैज्ञानिक तकनीकों की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग उम्र में चेहरे की मांसपेशियों की बनावट बदलती रहती है। उसका मानना था कि लड़के ने शायद पहले से लुओ शानशान की फाइल देख रखी होगी, इसलिए उसके मन में पहले से वही छवि बनी हुई थी। फॉरेंसिक डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल मृतका की पहचान की पुष्टि करने का सबसे तेज तरीका उसके उंगलियों के निशानों फिंगरप्रिंट की तस्वीर लेना और विशेषज्ञ से उनका पूरा चित्र बनवाना होगा। 1:31 लेकिन डॉक्टर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि लड़के ने उसे अगला पन्ना पलटने को कहा। पन्ना पलटते ही सब हैरान रह गए। असल में लड़के ने पहले ही देख लिया था कि मृतका के दाहिने हाथ की उंगलियों के निशान सबसे स्पष्ट थे। अपनी असाधारण याददाश्त की मदद से उसने उन्हें पहले ही कागज पर उतार दिया था। फॉरेंसिक डॉक्टर तुरंत उस चित्र को लेकर तुलना करने गया और पाया कि चित्रित फिंगरप्रिंट असली निशानों से बिल्कुल मेल खाते थे। उसने तुरंत पुलिस प्रमुख को बताया कि लड़के द्वारा बनाया गया यह फिंगरप्रिंट जांच में उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद लड़के ने कहा कि उसका बनाया हुआ चेहरा भी सही है और सुझाव दिया कि पुलिस सीधे लुओ शानशान के घर जाकर परिवार के फिंगरप्रिंट और रिकॉर्ड की जांच करे। उसने यह भी बताया कि लुओ शानशान के कपड़े उसके लापता होने के समय वाले कपड़ों से अलग इसलिए हैं क्योंकि अपहरणकर्ता ने उसे अगवा करने के बाद बड़े ध्यान से सजाया संवारा था और फिर उसकी हत्या कर दी। यह दर्शाता है कि वे एक बेहद विकृत मानसिकता वाले अपराधी का सामना कर रहे हैं। 2:01 लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात अभी बाकी थी। लड़के की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। जल्द ही फिंगरप्रिंट की जांच से पुष्टि हो गई कि मृतका वास्तव में 1 महीने पहले लापता हुई लुओ शानशान ही थी। उधर फोरेंसिक विभाग ने प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जारी कर दी।